हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वर्कशीट को जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। वर्कशीट नंबर है 10, डेटेड ऑन 19 अगस्त 2021 के लिए। क्लास 8 के इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है, जिसके अंदर आज हम पोएम द एंट एंड क्रिकेट को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि हमने जो कुछ भी पिछले वर्कशीट में सीखा था उसका इस वर्कशीट से क्या रिलेशन है। जैसे कि बच्चों हमने पिछले वर्कशीट में सीखा था कि क्रिकेट जो है मतलब कि झिंगुर जो है वो बहुत सारा समय जो है समर में गाने नाचने बजाने में बिता देता है, यानी वो कभी भी विंटर की कोई प्लानिंग नहीं करता और जैसे ही विंटर आता है तो उसे कंप्लेन शुरू कर देता है। मतलब उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं रह जाता तो वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं टुडे, यानी आज, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि आखिर एंट ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, क्या एंट ने उसकी हेल्प की या फिर नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है इन द लास्ट वर्कशीट वी रीड अबाउट क्रिकेट हु स्पेंट द समर सिंगिंग, यानी कि पिछले वर्कशीट में हमने सीखा था कि कैसे क्रिकेट जो है वो बहुत सारा समय जो है समर का वो गाने बजाने में बेकार कर देता है। इट डज नॉट प्लान एनीथिंग फॉर विंटर सीजन, यानी वो विंटर सीजन के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता, यानी कि वो फूड वगैरह स्टोर नहीं करता। सो व्हेन द विंटर अराइव्स ही कंप्लेन्स दैट ही हैज नथिंग टू ईट, यानी कि जैसे ही विंटर आ जाता है तो वैसे ही वो कंप्लेन शुरू कर देता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। टुडे यानी आज we will read how he asked the ant for help। हम देखेंगे कि कैसे उसने एंट से मदद मांगी हेल्प के लिए और क्या उसने हेल्प की या नहीं की, वो भी आज हम पढ़ेंगे। वार्म अप एक्टिविटी है, ये छोटी सी एक्टिविटी है बेटा। ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं। लिखा हुआ है थिंक ऑफ समवन लाइक इन योर फैमिली मेंबर और फ्रेंड who has the following qualities. Write his name or her name in the blank space and also your relationship with him or her in the bracket। तो बेटा क्या करना है आपको, जो आपके आसपास में हार्ड वर्किंग दिखता है उसका नाम लिखना है। जैसे कि आपके पापा दिखते हैं तो आप अपने पापा का नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो मेरे पापा का नाम है बच्चों रविंद्र झा, ठीक है। तो वो मेरे फादर हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे फादर, ठीक है। आप अपने पापा का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर और रिलेशन। एनर्जेटिक कौन है, एनर्जेटिक कौन है आपके फैमिली में, एनर्जेटिक कौन है। तो आपको अगर लगता है आपकी मम्मा एनर्जेटिक है तो आप यहाँ पर मम्मा का नाम लिख सकते हैं, या फिर आपकी भाभी है तो आपकी भाभी का नाम लिख सकते हैं, यानी जो भी है वो आप लिख सकते हैं। या फिर सिस्टर है तो सिस्टर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना भी नाम लिख सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर में आप नहीं आते हो, आप भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मेरा नाम है कमल, ठीक है, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पर और यहाँ पे लिख दूंगा माई सेल्फ, ठीक है, यानी कि मैं खुद हूं। उसके बाद पंक्चुअल कौन है, पंक्चुअल कौन है, जैसे मान लो भाई है आपका, तो भाई है तो आप यहाँ पर अपने भाई का नाम लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो जैसे मेरे भाई का नाम है अमित कुमार, तो ये लिखकर यहाँ पे ब्रदर लिख दोगे, ठीक है। अब जो भी आपको लगता है, जो भी आपके फैमिली में फ्रेंड में है वो लिख सकते हो। हेल्पफुल, हेल्पफुल ममा बहुत है मेरी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपनी ममा का नाम, तो दैट इज सुधीरा देवी। तो इस हिसाब से आप भी अपनी ममा पापा या जो भी हैं, तो ये मेरी मदर है तो यहाँ पर आप रिलेशन में मदर लिख दोगे। तो इस हिसाब से आपको इस एक्टिविटी को करना है, पर ये अपने दिमाग से सोच कर करना है, ठीक है। कहीं एज इट इज कॉपी मत कर लेना, कहीं पता लगे सभी बच्चे एज इट इज कॉपी करने लग गए इसे। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड राइट आउट द आंसर, राइट डाउन द आंसर वी कैन से। तो पॉइंट आउट करना है हमें आंसर्स को, पैराग्राफ को, जो है थोड़ा सा जो स्टेंजा दिया गया स्टेंजा नंबर 2, इसको हमें पढ़ना है, समझना है और इसके भी आप पर आंसर देना है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन यानी भूखमरी एंड famine made bold, यानी कि लास्ट में जाकर भूखमरी और जो अकाल है उससे वो बोल्ड हो जाता है। ऑल dripping with wet and all trembling with cold,
Away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouth of green. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि जो चींटी है उससे वो मदद मांगने जाती है, यानी कि जो झिंगुर है, जैसे आप देख सकते हो चित्र में भी दिख रहा है, पिक्चर में भी दिख रहा है आपको, तो झिंगुर से वो मदद मांगने जाती है। तो जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और अकाल पड़ जाता है तो वो चींटी के पास जाती है मदद मांगने के लिए। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ट्रेमिंग विद कोल्ड, ऑलवेज ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट, यानी कि मिजरली एंड के पास हो जाता है, यानी कि वो दयालु जो हमारी जो चींटी होती है उसके पास जाता है और वो चेक करने जाता है कि क्या वो अलाइव है, क्या उसको जिंदा रख सकती है, क्या उसको शेल्टर या फूड दे सकती है, क्या उसे बारिश से बचा सकती है, क्या उसे मुट्ठी भर अनाज दे सकती है। और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे दे देगी, तो मैं नेक्स्ट डे जो है, मतलब नेक्स्ट टाइम जो है उसे पे कर दूंगा। तो मतलब नेक्स्ट डे एक्चुअली टुमारो। तो वो जाती है और वो मांगती है, बट चींटी जो है वो रिफ्यूज कर देती है, क्योंकि बच्चों मदद कभी भी हमें उसकी करनी चाहिए जो बच्चों पंचुअल हो, ऑनेस्ट हो और जो काम करना जानता हो। ऐसे की मदद बिल्कुल भी ना करें जो काम बिल्कुल ना करता हो और सिर्फ अपने आप को लाचार बताता हो। तो ऐसे लोगों की हमें मदद नहीं करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली चींटी ने जो कुछ भी किया ये बहुत अच्छा किया। आपको क्या लगता है कि चींटी ने जो किया क्रिकेट के साथ वो सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि क्या हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो बिल्कुल भी बच्चों अवेयर ना हो, सिंसियर ना हो, वर्क के टुवर्ड, अपने लाइफ के टुवर्ड, तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, दुनिया मदद उसकी करती है जो अपनी मदद खुद करना जानता है। तो इसीलिए पहले हमें खुद की मदद करनी होगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टेंजा, यानी हमारे स्टेंजा में कौन कौन से 2 कैरेक्टर्स दिखते हैं बताइए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कैरेक्टर क्रिकेट है, दूसरा आपका एंट है। तो देखिए ये कहीं है क्या? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था इसके कैरेक्टर में सिंपल सी चीज़ है, आपको पता तो है ही। तो एक कैरेक्टर आपका क्रिकेट है, ये आप मेंशन कर देंगे, और एक क्रिकेट जो है वो एंट है, वो भी आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर ANT एंट लिख देंगे, दैट इज एंट, एंड क्रिकेट CRICKET क्रिकेट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट, यानी कि चींटी से वो किस चीज की उम्मीद कर रही थी, क्या मांगना चाह रही थी? पैसे, फूड, शेल्टर, वार्म क्लोथ। तो बच्चों वो क्या मांगना चाह रही थी? पैसे मांगने गई थी? क्या वो खाना और रहने की जगह मांगने गई थी, या फिर वो गर्म कपड़े मांगने गई थी? तो वो गई थी खाना मांगने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा दैट रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड से रिलेटेड क्या है? तो बेटा शॉर्टेज ऑफ फूड से है स्टारवेशन, ठीक है, सोरो ये भी लिख सकते हो, उसके बाद बच्चों फमाइन भी लिख सकते हो। तो ये 3 है, इनमें से कोई भी 2 पिक कर लो। तो मैं चाहूंगा कि आप स्टारवेशन और सोरो लिखें, तो ये आ जाएगा स्टारवेशन, स्टारवेशन, एंड सेकेंड वन इज सोरो, SORROW, सोरो। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द अबव स्टेंजा राइट राइमिंग वर्ड्स, यानी कि राइमिंग वर्ड्स को हमें ढूंढना है और लिखना है। जैसे रेन, रेन के साथ आप क्या लिख सकते हैं? ग्रीन, GRAIN, ग्रीन, रेन एंड ग्रीन बोलने में सेम लग रहा है ना। टुमारो, टुमारो के साथ क्या आ जाएगा? बोरो, BORROW, बोरो। नेक्स्ट वन, बोल्ड, बोल्ड का क्या हो सकता है बताइए? देखिए बोल्ड का क्या था? कोल्ड, तो बोल्ड के साथ क्या आ जाएगा? कोल्ड। तो ये आप लिख सकते हैं। और कोई ऐसा वर्ड है बच्चों जो आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ग्रेन, रेन और इसके साथ क्या लिख सकते हैं? टुमारो, बोरो के साथ क्या लिख सकते हैं? बोल्ड, कोल्ड और इसके साथ क्या लिख सकते हैं? वो एक एक वर्ड आपको बताना है। जरूरी नहीं है कि वो इस वर्कशीट से हो, वो आप कुछ भी सोचकर, लेकिन उसका मतलब निकलना चाहिए, कुछ भी सोचकर आप बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वर्कशीट। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।